नमस्कार भाई दोस्तों। कुर्सी जाने का डर बहुत बुरा होता है। जब कुर्सी जाती दिखाई देती है ना तो आदमी चारों तरफ हाथ पैर मारता है, क्योंकि कुर्सी सबको प्यारी लगती है। एक बार कुर्सी सत्ता मिल जाए तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता है ना। बड़े वाले की बात नहीं कर रहे हम, छोटे वाले की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, भगवंता की बात कर रहे हैं हम। मतलब कुर्सी जाने के डर से बंदा चारों तरफ हाथ पैर मारता है। वैसे सबसे पहले एक बात बताओ भाई, आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी 10 साल में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई, और उतनी ही जल्दी अब ये डाउन भी होती जा रही है। फरस से अरस तक और अरस से फरस तक इतनी जल्दी कोई सफर तय नहीं करता। 10 साल में जहां तक पहुंचे ना, अब शायद अगले 10 महीने में उतने ही डाउन भी जाएंगे। ये उतने डाउन जाएंगे। क्यों क्यों? कारण कारण इनके कारनाम में। दिल्ली में इनके मंत्री इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नाम क्या दिया जाता है उसका? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन बोलते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी करना नहीं चाहती, जो काम हम करना चाहते हो करने नहीं दे रही। अब समस्या उलझी हुई है। भगवंत मान ने बोल बहुत बड़े बोले हुए हैं कि 13 की 13 सीटें जीतेंगे, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही आ रही हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं जो सीट जीत सके। वैसे पंजाब के अंदर एक सीट है, गुरदासपुर वाली सीट। उसके ऊपर ना फिल्मी स्टारों का ज्यादा ही वो रहता है भाई। वहां से फिल्मी स्टार बड़ी जल्दी जीत जाता है। अब भगवंत मान ने खुद एक कलंकार कलाकार रहा हुआ है, सबको पता है। स्टेजों पर नाचता था, गाता था, पैसे इकट्ठे करता था बेचारा अपने, ये सबको पता है। तो ये किस कलाकार को लेके आए? वैसे भगवंत मान से पहले एक कलाकार होता था, पंजाब का कॉमेडियन है, गुरप्रीत गुग्गी, गुरप्रीत सिंह गुग्गी। कला कॉमेडियन है वो आम आदमी पार्टी में 2014 से जुड़ा हुआ था। लेकिन 2017 में एंट्री हो जाती है भगवंत मान की। भगवंत मान की एंट्री होते ही गुरप्रीत सिंह गुग्गी, उसका फिल्मी नाम है वैसे गुरप्रीत सिंह गुग्गी, उनका नाम है गुरप्रीत सिंह बड़ैच, ये नाम है उनका, पता होना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हो आम आदमी पार्टी को। हालांकि उनको काफ़ी अच्छी पोस्ट तक ऊपर तक पहुंचाया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो छोड़ देते, बोल देते हैं कि अब इसमें शराबियों की एंट्री होगी, अब इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। छोटा इल्जाम तो था नहीं और गलत इल्जाम भी नहीं था। उसने बोला था कि भगवंत मान को शराब पीने की बहुत माड़ी लत है, ये कभी नहीं सुधर सकता, और उसने आम आदमी पार्टी को 2017 में दिया छोड़। अब लेकिन गुरदासपुर की सीट को हॉट सीट बनाया हुआ है और उलझी हुई है, और गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने बोला था कि मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करूंगा, और उसने ज्वाइन भी नहीं की। 2017 के बाद वो कभी राजनीति की तरफ आया भी नहीं। लेकिन भगवंत मान चल दिए उसको मनाने के लिए, जबकि जब उसने पार्टी छोड़ी थी सबसे बड़ा इल्जाम भी भगवंत मान के ऊपर लगाया था। अब गुरदासपुर सीट के लिए गुरप्रीत सिंह घुग्गी को मनाने के लिए चले हुए हैं भगवंत मान। किस मुंह से मनाएंगे? क्या पुरानी बातों को भूलेंगे? माफी भी मांग लेंगे? सबको पता राजनीति है, राजनीति में 1 मिनट में पैर पकड़ जाता आदमी, 1 मिनट में माफी मांग लेता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्या गुरप्रीत सिंह घुग्गी उन बातों को भूल गया जो बात बोल के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी? कि भाई हाँ, ये अच्छी बात है कि वो अपनी बात के ऊपर कायम है। उन्होंने बोला था मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, दूसरी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की। कलाकार बहुत अच्छा है, कलाकार अच्छा है, ये बात कहने की है, बिल्कुल कलाकार अच्छा है। लेकिन ये बताओ, आम आदमी पार्टी ने ना 7 राज्यसभा के सांसद भेजे थे पंजाब की तरफ से, वो कहाँ है भाई? वो चड्डा 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 क्या था? चड्डा कहीं दिखाई दे रहा है? केजरीवाल के लिए उसका कोई बयान आया? केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, चड्डा का कोई बयान आया क्या? कहीं पर भी कोई बयान दिखा दो हमारे को कि ये बयान है। बहुत बोलता था वो, बीजेपी को टारगेट करता था, कुछ करता था, नहीं आया ना। स्वाति मालीवाल कहाँ है? उसका कोई बयान है कहीं पे? कहीं पर भी बयान हो तो। एक और भेजा था पंजाब से ही, क्रिकेटर हरभजन सिंह, हरभजन का एक भी ट्वीट दिखा दो केजरीवाल के ऊपर, जबकि राज्यसभा के अंदर सांसद बना के भेजा हुआ है, पंजाब की तरफ से भेजा हुआ है। जबकि हरभजन से तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया, एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ बोलोगे? बोला नो कमेंट, बोला मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी खत्म होने जा रही है। इसके सातों के सातों जितने भी राज्यसभा सांसद भेजे थे उनमें से एक भी नहीं बोल रहा। विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है, एक झटका और होया। भगवंत मान ने एप्लीकेशन डाल ली थी कि वो केजरीवाल से मिलना चाहते हैं तिहाड़ जेल में, और जो सांसद है इनके जो भी जेल से बाहर आए, संजय सिंह, इन दोनों ने, तिहाड़ जेल वालों ने मना कर दिया, बोला नहीं मिलने देंगे, मना कर दिया। काश के यही भगवंत मान अगर एप्लीकेशन लगाता कि वो बंदी सिंहों से मिलना चाहते हैं या उधर डिब्रूगढ़ जेल में जाकर उन युवाओं से मिल लेते तो बड़ा अच्छा लगता। भगवंत मान बहुत अच्छा लगता। लोग भी ये कहते कि हाँ भाई इसका थोड़ा बहुत जमीर जाग गया है। मरे हुए जमीर का इंसान उस दिन से लगा हुआ था, ये लगातार लेटर पर लेटर लिख रहा था तिहाड़ जेल वालों को, प्रशासन को, कि मेरे को अरविंद केजरीवाल से मिलना दिया जाए। तिहाड़ जेल वालों ने मना कर दिया, बोला नहीं इतनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा सीएम है ये भी, भाई सुरक्षा तो बढ़ानी पड़ेगी। सबको पता है तिहाड़ जेल के अंदर क्या हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा करनी पड़ती।
एक्स्ट्रा सुरक्षा करनी पड़ती। अभी भी समय रहते अगर भगवंत मान ये बोल दे एक बार लेटर लिख के कि वो जथेदार जगतार सिंह हवारा से मिलना चाहते हैं, शायद लोगों को ये लगे कि तेरा जमीर थोड़ा बहुत जग गया है, शायद, पक्का तो नहीं होगा। लेकिन ये बताओ जो आम आदमी पार्टी ने 7 सांसद भेजे थे, ये कहाँ गुम हो गए भाई? इनके कहाँ गुम हो गए? क्यों नहीं बोल रहे? और उधर से जो इनके सांसद इस्तीफा दे के पार्टी छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। हमने तो पहले बोले था बी टीम तो वैसे ही थी, वैसे के वैसे सारे जाकर शामिल हो जाओ। जब तक केजरीवाल बाहर आता जाओ अपने, भगवंत मान भी जाएगा दूसरी पार्टी में, देख लेना, गारंटीड है। कहीं सोच रहे हो ना ये यहीं पर रहेगा। और फिर ये कहते हैं कि हाँ जैसे ही किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं कि हम लोगों का भला करना चाहते हैं। अभी भला करना चाहते हो तो जब तुम्हारी पार्टी टिकट नहीं दे रही, तेरे अंदर कोई तो कमी होगी। अब भगवंत मान के सामने समस्या है कि उसने 13 सीट जीतने की बोल रखी है, वायदा तो बहुत बड़ा किया है, ये भी कमाल की बात होगी। क्योंकि बीजेपी का तो सरेआम बहिष्कार हो रहा है पंजाब के अंदर, पंजाब छोड़िए हरियाणा में भी बहिष्कार हो रहा है। ये जरा हमारे रोहतक का एक एमपी बताया, अरविंद शर्मा, सुना है गांव वाले उसको गांव में नहीं घुसने दे रहे, बाहर के बाहर ही भगा दिया। हरियाणा में भी ये सब चला हुआ है, बाहर के बाहर भगा रहे हैं सबको, नहीं घुसने दे रहे गांव के अंदर। और फिर भी जीत जाएंगे, ये कमाल की बात है, ये फिर भी जीत जाएंगे। ये तमाशा होता कैसे है? आपको बीजेपी का कितना बड़ा बहिष्कार चल रहा है पंजाब के अंदर, अगर वीडियो देखना है ना तो जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है ना टीम दीपक फौजी के नाम से, उस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख लीजिए कितना जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है पंजाब में। सबको पता है पंजाब जो करता है ना ठोक के करता है, वो ठोक के करता है और तरीके से करता है। ये थोड़ा झाड़ू का भी ऐसा ही कारनामा करके दिखा दो। ये झाड़ू ने क्या कर दिया? झाड़ू ने तो झाड़ू मार दिया पूरे पंजाब के अंदर। इनका भी विरोध ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही विरोध होगा ना तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब ये लोगों की बात सुनेंगे। मत आने दो इनको किसी को भी, फिर देखना है कैसे जीतते हैं, जीत कैसे जाते हैं, ये समझ में नहीं आया किसी को भी। इनको गांव में घुसने दिया जाता, लोग वोट नहीं डालते लेकिन फिर भी जीत जाते हैं, है ना कमाल की बात। इसको क्या बोलते हैं? जादू, जादू। और जादूगर तो एक बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब की बार 4000 पार वाला, 4000 पार है। नीतीश कुमार ने बोला था, हम नहीं बोल रहे, हालांकि प्रधानमंत्री तो 400 पार बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बोला था अब की बार 4000 एमपी चुनकर देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। ये तो हमारी भी खैर समझ में नहीं आया था, 4000 एमपी आएंगे कहाँ से? हो सकता है कहीं से साठगांठ होगी हो। वैसे भी बहुत से देशों की पार्टियों को इन्वाइट किया है बीजेपी ने, पता है 27 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की पार्टियों को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को नहीं, पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनको इन्वाइट किया है। ये हो क्या रहा है हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो तो हमारे को बता देना भाई। और भगवंत मान का कर रहा राजीनामा, कर रहा है गुरप्रीत सिंह बड़ैच, गुरप्रीत घुग्गी भाई से कर रहा राजीनामा। तो अगर गुरप्रीत घुग्गी भाई आते हैं तो फिर देखो क्या होता है, क्योंकि गुरदासपुर के अंदर तो लोग फिल्म स्टारों को ही वोट देते हैं, ये सबको पता है। वहाँ पर कोई मतलब नहीं है किसी किसान से, जवान से, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो मतलब भी सिर्फ गांव वालों को ही होता है। गांव वाले फिर भी सोचते हैं जवान और किसान के बारे में, शहर वालों को कोई मतलब नहीं होता, यह आप सबको भी पता है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? भगवंत मान चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है 13 की 13 सीट जीतने के लिए। क्या आपको लगता है भगवंत मान 13 की 13 सीटें जीत जाएगा पंजाब के अंदर? जैसे 99 MLA उनके दे दिए थे, ऐसे 13 की 13 सीट चली जाएंगे पंजाब के अंदर? कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर रखना। और राय ये भी रखना कि क्या गुरप्रीत घुग्गी का और इसका मामला शांत हो गया? क्या इल्जाम बहुत बड़े बड़े लगाए थे गुरप्रीत घुग्गी भाई ने इसके ऊपर, उसके बारे दोनों के बारे में अपनी राय रखना कमेंट में। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।